आएगा आपको सीखने में। ठीक है। सो एक चीज़ है कि मैं आपको बता रहा हूँ एमएमसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे डीएनए एनालिसिस बोलते हैं। ये अलग तरीके का होता है। ये बेसिकली आपका हाई और लो के बेसिस पे होता है, हाई और लो। ठीक है। यानी कि इसमें हमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव वॉल्यूम के बारे में पता होना चाहिए, तभी ये सब पता चलेगा। ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव वॉल्यूम के बारे में पता होना चाहिए। अब 2 मिनट के लिए सब शांत हो जाओ। ठीक है। डीएनए मतलब एक डेटाबेस की तरह होता है। एक डेटाबेस हमारे पास होना चाहिए, यानी कि एक डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब होता है कि एक रेंज के अंदर मार्केट कुछ मूवमेंट करती है, जैसे इस बॉक्स के अंदर आती है तो अपने आप को मूवमेंट करती है। सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट के अंदर हम इस रेंज को डीएनए एनालिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रेंज होता है इसमें जिस साइड मार्केट का मूवमेंट क्रिएट होता है वो एरिया अलग होता है और ये एरिया अलग होता है। तो हमें इस बॉक्स को फाइंड आउट करना होता है। पहली स्टेट में इस बॉक्स को फाइंड आउट करना होता है और उसके बाद जब एडवांस हो जाओगे तब इस बॉक्स को तुम खुद बनाने लग जाओगे। तब पता तुम्हें मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा। ऐसे यहाँ मार्केट आई, देन अगेन फिर यहाँ ऐसे करके, ऐसे बॉक्स के जरिए से मैं सप्लाई डिमांड आपको बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप मार्केट को कंसोलिडेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक डीएन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, ये सप्लाई डिमांड के ऊपर काम करता है स्लाइड। ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से यूज होगा कि मार्केट नीचे आई और फिर बाद में यहाँ कंसोलिडेट करती है, कोई पैटर्न बनाती है, फिर ब्रेकआउट करके यहाँ चली गई, फिर कंसोलिडेट करती है, फिर पैटर्न बनाती है, फिर यहाँ आती है, फिर ऊपर नीचे जाके यहाँ पर कंसोलिडेट। इस तरीके से आप मैपिंग करना सीखोगे आने वाले टाइम के स्ट्रक्चर के, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप आने वाले 2 घंटे का एनालिसिस कर सकते हो। ये डी एनालिसिस में आता है, ये भी कॉन्सेप्ट में। ठीक है। ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है, आसान नहीं है ये चीज़ करना। ठीक है। लेकिन इस तरीके से आप फ्यूचर मैपिंग कर सकते हो। एक इमेजिनरी पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं ये। एक एनालिस्ट का यही काम होता है। तुम्हें क्या लग रहा है अगर किसी को इतना मोटा मोटा पैसा मिलता है, 2 लाख डॉलर मिलते हैं, 4 लाख डॉलर मिलते हैं, तो उन्हें ये जो है ये ऐसे ये ऐसे लाइन बनाने के लिए मिलते हैं या फिर ऐसी बस बना दिया, हाँ भाई बेंडिंग हो गई नीचे आ गई मार्केट, ऐसे आ सकती है, ऐसे थोड़ी मिलते हैं। ये मैपिंग करनी पड़ती है। समझ आ रहा है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये किस तरीके से मैपिंग होती है यहाँ पर। तो पहले समझो कि ये डीएनए क्या होता है, ये मार्केट में डीएनए क्या होता है। डीएनए मतलब इस तरीके से होता है कि जैसे मान के चलो मार्केट का यहाँ पर एक बियरिश पोर्शन है, यानी कि एक बियरिश पोर्शन है। ये बेयरिश पोर्शन क्या होता है। बेयरिश पोर्शन वो होता है जहां पर मार्केट ओवरबॉट हो जाती है, यानी कि कुछ ज़्यादा ही खरीद लेते हैं इसको, ओवरबॉट हो जाती है। इसका इस्तेमाल, इसको समझने के लिए आप लोग आरएसआई का यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको ओवरबॉट की कंडीशन अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है। अच्छे समझ में आ जाएगी। अब ये जो बेरिश पोर्शन होता है मार्केट का, इसमें मार्केट क्या करती है, अपने आप को ऊपर लेके आती है और इस जगह पे मार्केट्स में ऊपर से लिक्विडिटी स्वैप होने लग जाती है। तो ये एक बेरिश पोर्शन होता है और ये पूरा हिस्सा हमारे लिए एक बॉक्स की तरह बनता है। ठीक है। ये स्टार्टिंग होती है जहां हमारे डीएनए का बनना शुरू हो जाता है और इसी डीएनए का हम लोग यूज करते हैं आने वाले पैटर्न्स को क्रिएट करने के लिए। अब इस डीएनए के अंदर हमें इसके लो और हमें इसके हाई की जानकारी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिफरेंट कलर की कैंडल से कर पाएंगे। अभी देखना तुम कैसे समझ में आएगा, तुम अलग ही कॉन्सेप्ट है। डिफरेंट कलर की कैंडल से कैसे, जैसे ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेंड में ग्रीन कैंडल बनेगी, है ना। ऐसे करके ट्रेंड में ग्रीन कैंडल बनेगी। ग्रीन कैंडल बनते ही अगर एक रेड कैंडल बन गई इस तरीके से, तो ये मार्केट का ब्रेकआउट एरिया क्रिएट हो जाएगा। यहां से स्टार्ट होगा हमारा बॉक्स बनना। ऊपर अगर जाती रहती है तो कोई बात नहीं, नीचे अगर आती है तो वो, तो इसी कैंडल से स्टार्ट होगा बॉक्स का बनना। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ ये कैसे होता है, ध्यान से देखना। जस्ट लाइक अगर हम देखोगे आप तो यहाँ पर मार्केट में एक रेड कैंडल बनी और ये ही रेड कैंडल हमारे लिए बॉक्स क्रिएट करेगी। कैसे, इसका हाई और इसका लो हमने ऐसे मार्क करा एंड यू कैन सी अब हमारे पास में एक डीएनए निकल के आ गया। कैसे, ठीक है, कैसे हमारे लिए डीएनए निकल के आया।
इसको मैंने एक बॉक्स के अंदर एनक्लोज करा, लेकिन इसके अंदर जो पैटर्न बना है वो नीचे की साइड क्लोज करके चला गया मार्केट को। इसी कलर को अगर मार्केट क्रॉस कर, जस्ट लाइक आप देख सकते हो कि यहाँ पर मार्केट डायरेक्ट नहीं करनी है, अंदर जाती है, देन इसी कलर के साथ अपने आप को क्रॉस कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड ए सिंपल सा एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट इस बॉक्स के अंदर घुस जाती है, फिर दोबारा आती है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं कि वो राइट साइड निकल के जा रहा है और अपने आप को फिर नीचे लेके आ रहा है। तो जब वो अपने आप को क्रॉस करेगा और नीचे जाएगा, एक अगेन स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा यहाँ पर। अगेन यहाँ पर जब एक डिफरेंट कलर की कैंडल बनेगी जो कि हमारे लिए रहेगी एक ग्रीन, ग्रीन का हाई और लो हमने मेजर करा, और फिर बाद में हमने देखा कि इसमें रेड कैंडल क्रॉस करती है लेकिन ग्रीन नहीं करती। अब आगे जाके ग्रीन कैंडल इसके बाहर चली जाती है, ग्रीन कैंडल इसके बाहर आ गई, क्रॉस हो गया, फिर से ब्रेक डाउन हो गया, फिर मार्केट नीचे आ गई, फिर दोबारा नीचे आती है, फिर डिफरेंट कलर की कैंडल बनती है, ग्रीन के बाद फिर रेड बनती है, रेड का हमने हाई लो मेजर करा और सिंपल उसके बाद रेड कैंडल बनी, क्रॉस कर गई, देन अगली ग्रीन बनी। ठीक है, तो ये बॉक्स होता है, इसमें बेसिकली ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए नहीं होता, ये बड़े टाइम, जैसे मैं आपको दिखाते हैं, तुम समझे नहीं अभी, लोग अभी रुक जाओ, मैं तुम्हें वन डे पे समझाता हूँ, ऐसे तुम समझे नहीं हो, ध्यान से समझना, यहाँ समझ में आ जाएगा तुम्हें। स्ट्रक्चर मैपिंग में मैं तुम्हें भी कैंडल से स्टार्ट करके बता रहा हूँ कि कैंडल से कहते होगा। जैसे ये बड़ा सा ट्रेंड बना, रेड ट्रेंड, ठीक है, यहाँ पर एक रेड ट्रेंड हमें देखने को मिला, यहाँ पर देख सकते हो एक डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के बाद एक डिफरेंट कलर की कैंडल आती है, मैं इसका हाई लो मेजर कर लेता हूँ सिंपल। ठीक है, मैंने इसका हाई लो मेजर कर लिया, हाई लो मेजर करने के बाद मैंने इसमें देखा कि मार्केट ने इसी कलर की कैंडल जिस साइड क्रॉस करके जाती है वो मार्केट का एरिया बन जाता है। यू कैन सी लाइक दिस, ग्रीन कलर की कैंडल क्रॉस कर गई, देन अगेन फिर बाद में मार्केट यहाँ आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट दोबारा अंदर घुस गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट यहाँ चली गई, देन अगेन उसी स्ट्रक्चर के साथ अपने आपको ऊपर लेके चली गई। पहले कैंडल समझो कि कैंडल का हाई लो देखना जो डिफरेंट कलर की होती है, उसके बाद आता है मेन चीज। जब ये समझ गए, अब आएगी तुम्हारे पास मेन चीज। कैसे? जैसे यहां से मार्केट ऊपर चली गई, ऊपर जाने के बाद एक डिफरेंट कलर की कैंडल है, मार्केट का ब्रेकआउट हो गया, यहां से ब्रेकआउट बनना शुरू हो गया, हमने कैंडल यूज करी, यहां से जाने के बाद मार्केट में पेशेंस क्रिएट होता है, और यही पेशेंस हमें जब 2-3 हाई लो दे देगा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हाई लो नेक्स्ट देखने, इस तरीके से ऐसे करके नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर का वेट करना है। देखो यहां पर आपको स्ट्रक्चर जो है ना, इसमें से कोई सा भी हो सकता है। कैसे? मैं आपको दिखाता हूँ, रुको, इसमें से कोई सा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, उसके स्ट्रक्चर के बनने का वेट करना है और उसका हाई लो आपको यूज करना और उसी को डेवलप करते रहना बार 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 बार। देखो इसमें से कोई सा भी वो बॉक्स बन सकता है, पहले मैंने आपको कैंडल बता दी, उसी तरीके से यहाँ पर आपको बॉक्स देखने को मिल सकता है। ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा और उसी को आपको एक बॉक्स के अंदर रखना है। इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पर क्या देखने को मिला, यहाँ पर क्या, यहाँ वॉल्यूम एक्सपेंशन देखने को मिला कि मार्केट अपने आप को खोल रही है, खोल रही है, नहीं खोल रही है। ठीक है, दिस इज ए बॉक्स। अब देखना इसका कैसे यूज करेंगे हम लोग। अब इसी स्ट्रक्चर के डेवलप्ड तरीका हमें यूज करना मार्केट के ब्रेकआउट के बाद। जैसे ये ऊपर बना, ऊपर करके नीचे आ गया, अब ये ही बनेगा हर बार जब तक मार्केट नीचे नहीं आती। ये बॉटम है मार्केट का, ये लो है, ये मार्केट का लो है, वी कैन सी लाइक। अब यहां तक अगर मार्केट आएगी तो बार बार वो ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाएगी। अगर ये स्ट्रक्चर डिफरेंट बन गया, मार्केट क्रिएट्स ए चेंज ऑफ कैरेक्टर। एक दूसरा तरीका मार्केट के कैरेक्टर को पहचानने का कि वो चेंज हो चुका है, हमें बार बार मार्केट में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन देखना, यानी कि मार्केट में ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए। एक बार भी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बदल के वॉल्यूम एक्सपेंशन बन गया, एक्सपेंशन, अब यहां पर क्या हो गया, मार्केट में वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया। अब तक मार्केट अपने आप को खोल रही थी, ठीक है, आप देख सकते हो अब तक खोल रही थी, जैसे ही मार्केट की पूरी की पूरी डिमांड होने लगी, मार्केट अब अपने आप को जो है चेंज करने लग गई है। कैसे? कैसे चेंज करने लग गई, सोचो। हाई ब्रेक कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये तो सबको पता है, मैं यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर लगा ही दूंगा, उससे पता ही लग जाएगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। ठीक है, अब एक चीज और, ऊपर मार्केट चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, इस तरीके से। नहीं समझ आ रहा? चलो दोबारा समझाता हूँ, दूसरा एग्जांपल।